एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सोशल साइंस क्लास 7th की जो पाठ्य पुस्तक है उसे आज हम हल करेंगे। तो पहला भाग है हमारे अतीत, दो इतिहास का अपना लास्ट चैप्टर 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन में जितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन्हें हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1748 से 1761 के बीच किस शासक ने उत्तरी भारत में 5 बार आक्रमण किया तथा लूटपाट मचाई? तो इसका सही आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुगल साम्राज्य के विघटन के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ा प्रांत नहीं था? बंगाल, हैदराबाद, अवध, मालवा। तो इसका सही आंसर होगा द मालवा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राजा द्वारा जयपुर को अपनी राजधानी बनाया गया? तो महाराजा जयसिंह ने जयपुर को नई राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। तो बच्चों, जो मुगल साम्राज्य था कमज़ोर होने के बहुत से कारण थे, जैसे औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई, सैन्य और वित्तीय संसाधन खर्च, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी, मनसबदारों का शक्तिशाली होना आदि कारण थे। क्योंकि अंग्रेज ने दक्षिण भारत में साम्राज्यवादी नीति अपनाई तो वहाँ पर उसने सेनाएं भेजी, सैन्य अभियान किए, तो सेना के रसद और वेतन के लिए संसाधनों की आवश्यकता हुई। उसके शासनकाल में विभिन्न अधिकारी जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे उनकी कार्यकुशलता में कमी आई, जिससे मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बन गए, उनके नाम लिखिए। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ 3 समूह बने, अवध, बंगाल, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था, कहाँ का रहने वाला था? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला शासक नादिर शाह था, जो ईरान का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 7, चौथवा शेर सर देशमुखी से क्या आशय है? चौथ, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूल करते थे। सर देशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा होता था। क्वेश्चन नंबर 8, मुगलों के विरुद्ध मराठों की सफलता के क्या कारण थे? मुगलों के विरुद्ध मराठों की सफलता का मुख्य कारण मराठों का सफल सैन्य संगठन का विकास करना था। अन्य कारण मुगलों से ऐसे स्थानों पर मुठभेड़ करना जहां मुगल सेना को रसद पाने के रास्ते रोके जा सकें। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 1737 ईस्वी के बाद मराठों का प्रभुत्व किन किन क्षेत्रों में फैला? तो इसका आंसर होगा 1737 ईस्वी के बाद मराठों का प्रभुत्व उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैला था। क्वेश्चन नंबर 10, दल खालसा किसे कहते हैं, वे किस प्रकार कार्य करते हैं? 18वीं सदी में नेताओं ने सिखों को जत्थों मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। दल खालसा अमृतसर में मिलता और सामूहिक निर्णय लेकर कार्य करता था, अर्थात जितने भी संगठन के नेता थे वह अमृतसर में एकत्रित हुआ करते थे और सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे। क्वेश्चन नंबर 11, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी? इसका आंसर होगा सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20%
कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। अगले क्वेश्चन नंबर 12, मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मराठा प्रशासन में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहन किया गया और व्यापारियों को पुनर्जीवित किया गया। इससे मराठाओं को शक्तिशाली सेनाएं रखने हेतु संसाधन मिल सकें। मराठा द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले थे। क्वेश्चन नंबर 13, जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? इसका सही आंसर होगा जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र पानीपत तथा बल्लभगढ़ थे। अगले क्वेश्चन नंबर 14, सूबेदार के रूप में सआदत खान द्वारा अवध में क्या कार्य किए गए थे? बच्चों इसका आंसर होगा सूबेदार के रूप में सआदत खान ने अवध में जागीरदारों की संख्या कम करके मुगल प्रभाव कम करने का प्रयास किया। अपने लिए आर्थिक संसाधनों का प्रयोग किया। उसने इजराह प्रणाली की शुरुआत की थी। बच्चों आज का जो पाठ है वो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल मिलते हैं अगले लेसन के साथ। धन्यवाद।